सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत दिन के करीब 1:30 बजे से हो रही है। 1:30 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, तो सोचा चलो आज के व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। सुबह की जो भी रूटीन थी कैप्चर नहीं कर पाए, और आज कल फिर से प्रोजेक्ट छेड़ दिया है बोरी के बिछौने बनाने का। तो यहाँ पे मैंने कुछ बिछौने तैयार कर दिए हैं। अब ऐसे 2 पल्ले करने पड़ने, और फिर इसके अंदर एक बोरी का और पल्ला बीच में भरना, और फिर साइड से चारों तरफ से ना सुई की सिलाई से ऐसे नंगंदे करने इसमें, तब जाकर तापड़ तैयार होंगे। और इस तरफ तारा मीरा सूखने के लिए डाल दिया है, क्योंकि 2 दिनों से बादल वाला मौसम था। आज मौसम बिल्कुल साफ साफ है, तो साफ मौसम की वजह से तारा मीरा बिल्कुल सूख जाएगा। और फिर इसको चक्की में पीसना है। आज ये वाली साइड की सफाई की, और चला हुआ है सफाई का काम। और ये है किचन में चूल्हे फिट करने वाले। इसमें पानी भी रहता है, जैसे हम आग जलाते हैं तो इसमें पानी गर्म जो हो जाता है, और प्लम्बर इसकी फिटिंग करते हैं। और फिर जो है चूल्हे में आग लकड़ी जलाने के बाद फिटिंग करने के बाद नलके में पानी गर्म आता है। ये ऐसे चूल्हे हैं, और ये वाले चूल्हे हैं इनको लगाते हैं बाहर। बाहर आग जलाने गर्मियों के मौसम में उल्टा कर रखा है इसको, मैं कर लेती हूँ। तो ये चूल्हे कुछ इस तरह से होते हैं, इनको गर्मियों के मौसम में बाहर लगाते हैं। और यहाँ पे है हमारी चक्की, यहाँ पे पीसेंगे पशुओं के लिए तारा मीरा। तो आज यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर रखी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पे सफाई नहीं कर रखी थी। तो ये जो सारा सामान है, ये सारा पंकज के पापा जी जब भी वेल्डिंग का काम शुरू करते हैं तो इनका पूरा सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। और ये है गेहूं की मशीन, और ये है यहाँ पे मक्की की मशीन। ये हमारा ट्रैक्टर है, जो कि सारी मशीनें यहीं पे ही रहती है। और इस तरफ है सारी मशीनें, और यहाँ पे है बोर्ड वेल्डिंग करने का। तो जो भी सारा काम रहता है वो इसी शेड के नीचे रहता है। और इस तरफ है हमारे पशु। आज मैंने पशु तकरीबन 12 बजे के आसपास नहला दिए थे। तो आज करना बहुत तेज़ धूप होने लगी है, कम से कम 12 से 2-2:30 बजे के करीब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, जिसकी वजह से पशुओं को धूप लग जाती है। तो मैं इनको ऐसा देखने आई थी कि कहीं धूप तो नहीं लगी है इनको बैठे हुए को। अगर ज़्यादा धूप लगी होगी तो मुझको ना इन्हें अंदर करना पड़ना था, पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी पशु शांति से बैठे हुए हैं, ज़्यादा धूप नहीं लगी है इनको, तो मैं अंदर नहीं बांधूंगी। यही देखने में यहाँ पे आई थी। और आपको भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं पशुओं की वीडियो बनाती हूँ, तो क्योंकि आप लोग ना पशुओं को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इतनी और कोई रूटीन नहीं चलती जितनी पशुओं की चलती है। तो सोचा चलो आपको पशुओं के दर्शन भी करवा देते हैं, और साथ ही साथ में पहाड़ी गाय के दर्शन भी करवा देती हूँ। तो मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि यहाँ पे पहाड़ी गाय को नहीं बांध सकते, क्योंकि वो बहुत ख़राब है, भैंस को ना मारती है। इनमें बहुत ज़्यादा बहसबाजी रहती है। और ये है यहाँ पे पहाड़ी गाय जो धूप सेक रही है, इनको भी धूप नहीं लगी है। मैंने सोचा कि कहीं इनको धूप तो नहीं लगी हुई होगी, तो मुझे इनको ना अंदर करना है। तो हल्की हल्की सी हवा भी लगी हुई है, जिसकी वजह से इनको धूप शायद नहीं लग रही है। तो रोज़ रोज़ यही देखना पड़ता है 2-3 दिनों से कि धूप तो नहीं है पशुओं को। तो अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है, जिसकी वजह से अब आंगन में नहीं बैठा जाता। ऐसे हम दिन भर ना आंगन में ही बैठे रहते थे, और यहीं पे मेरे तापड़ बनाने का काम भी चला हुआ होता था। पर आज मैंने इतने से तापड़ जोड़े, और इसके बाद जो है बहुत तेज़ धूप लगी। मैंने सोचा जब मुझे धूप लगी है तो शायद पशुओं को भी धूप लगी हुई होगी, पर मैंने पशुओं को देख लिया है, इनको बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो अब आराम धूप में बैठकर नहीं किया जाएगा, अब जाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि अंदर इस मौसम में अंदर ठंड लगती है, और जब धूप में बैठते हैं तब गर्मी लगती है। ये कुछ इस तरह का मौसम होता है, और अब धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तब हम पशुओं को अंदर करना पड़ता है, फिर हमारा ये भी एक काम बढ़ जाता है। अब कुछ ही दिनों के बाद पंखे लगने भी शुरू हो जाएंगे। दिनों के बाद पंखे भी साफ करने पड़ने, क्योंकि इनकी ज़रूरत अभी थोड़े ही दिन के बाद पड़ने वाली है। जैसे बारिश नहीं होगी, धूप ही धूप होगी, तो फिर गर्मी स्टार्ट होने लग जाती है। तो अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद की जो भी रूटीन रहेगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी।
थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ना शरीर इतना थक जाता है, ऐसा लगता है कि सोए रहना, पर जिम्मेदारियां नहीं वही सोने देती। शरीर तो ऐसा लगता है कि थक चुका है, पर जिम्मेवारियां नहीं थकी है अभी। और यहाँ पे आया है सामान, तो पहले मैं दिखा देती हूँ। पंकज के पापा जी गए थे मार्केट की तरफ, तो सामान लेके आए हैं आज कई दिनों के बाद। दिखा रही हुई इस तरह का ब्लॉग। अभी पता नहीं यहाँ पे रुकना कि नहीं रुकना, तो रुक जा भाई। फोन सेट करते करते ना कुछ गवाड़ा हो ही जाता है। तो अभी मुझे चाय बनानी है, मैं तो बहुत कम पीती हूँ, पर पंकज के पापा जी बोल रहे थे सुआ बैर है। एक चीज बताऊंगी, इस तरफ नहीं आ रहा है साफ है ना, यहाँ ठीक है थोड़ा तो। हे भगवान, सुआ बह रहा इस बारी ना, इतना बड़ा सुआ बह रहा है। थोड़े से ला रखे तो पंकज के बाद देखो सबसे बड़ा सुआ बह, देखो बड़े टेस्टी होते हैं। और यहाँ पे ना दालें वगैरह ला रखी है, हरी मूंगी है इसमें, ये रवांगी, और यह मलका मूंगी दाल। कभी इमरजेंसी के लिए जल्दी सब्जी बनानी हो ना तो बची नहीं थी। और ये है चने की दलुआ, तो इसका बेसन भी बनेगा, दाल भी बनेगी। और ये है जी निरमा, 2 पैकेट निरमा भी नहीं बचा था। और इसमें क्या रखा है, यह है शक्कर, और इसमें है बढ़िया ये वाली बदला रखी। सब्जी की ना बड़ी दिक्कत होती है, क्या बनाए क्या खाए, रोज सुबह को हो जाता है तो शाम का रहता है। इसमें सौंफ है, ये भैंस के लिए शायद, भैंस को देनी है, इसको गर्मी होगी है। और इसमें संतरा, 3 संतरे, एक खीरा ला रखा है, खीरा बेमौसमी खीरा मैं माना करती हूँ, मत लाया करो। और शिमला मिर्च, ये सब्जी थोड़ी ला रखी है, क्योंकि हम 2 ही जने ना, तो थोड़ा सा सामान लाते हैं जितना हमारे को ज़रूरत होती है। अभी मैं चाय बना लेती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। पीने के बाद कुछ काम भी नहीं हुआ हमारे, कुछ भी नहीं, सिर्फ पशु अंदर की। ऊपर मैंने सब्जी डाल दी, शिमला मिर्च, और चूल्हे पे आग जला दी है। दोनों जने बैठ गए हम चूल्हे के पास। अभी पंकज के पापा जी हाथ पैर धोंगे, धूप बत्ती करेंगे, और बाहर अंधेरा हो चुका है। उसके बाद कुछ काम भी नहीं किया, चाय पानी पी और आते जाते लोगों से गप्पे गुप्पे लगाई, और बस हो गया अंधेरा। कुछ काम एक काम भी नहीं किया, एक काम भी नहीं, कुछ नहीं हुआ आज। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।